लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक किया था, बीच में बंद हो गई थी किसी रीज़न की वजह से। तो अब हम यहाँ से आगे करते हैं, तो आगे प्रोसीड करेंगे हम। यहाँ तक वैल्यू हमारी आ गई थी। अब इसके बाद हमें जो ये एन डॉट ए है, ये एन डॉट ए का स्क्वायर है कि एन डॉट जो ए का स्क्वायर है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। कैसे? एन डॉट ए जो होता है वो क्या होता है, एन डॉट ए डॉट बी क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब जो एन है वो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ए का मैग्नीट्यूड ही है और कॉस थीटा एज इट इज़, तो एन डॉट ए आ जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, थीटा जो है वो एन और ए के बीच में एंगल है। अब एस ए की जो वैल्यू आई थी उसमें एन डॉट ए की वैल्यू हम पुट करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ यहाँ पे पुट किया है एन डॉट ए के स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी एज इट इज़ है। उसके बाद इसमें से हम दोनों में स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये बाकी एज इट इज़ है। जो हमने ये एक्सप्रेशन निकाला है ये यूनिट एरिया में से कितना फ्लो हो रहा है उसके लिए, लेकिन हमें पूरे स्फीयर का निकालना है कि जो चार्ज अगर किसी स्फीयर के सेंटर में है तो उस स्फीयर से कितना फ्लक्स आ रहा है। तो वो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा जो कि पॉइंटिंग वेक्टर से हम डिनोट करेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर, और ये इंटीग्रेशन ऑफ एस ए डॉट एन डी ए। अब एस ए की वैल्यू एज इट इज़ पुट की, ठीक है, और एन एस ए की वैल्यू ये थी, एन एज इट इज़ लिखा और डी ए लिखा। अब हमें पता है एन डॉट एन मीन्स एन और एन के बीच में थीटा क्या हो गया 0, तो एन डॉट एन क्या हो गया, एन डॉट एन हो गया मोड ऑफ एन डॉट एन हो गया एन का मोड, एन के मोड का स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा 1 है क्योंकि एंगल 0 है, और सिर्फ एन स्क्वायर मीन्स मैग्नीट्यूड क्या होता है एन का, तो ये 1 आ गया। तो एन डॉट एन 1 आया। डी ए ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स से हमने लिया है, आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई। ओके, तो डी ए की वैल्यू पुट करी, इसकी वैल्यू पुट की और ये आ गया इंटीग्रेशन। अब क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल हैं थीटा और फाई, अब थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से जो थीटा की जो लिमिट होती है वो 0 टू पाई होती है और जो फाई की लिमिट होती है वो 0 टू 2 पाई होती है। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 4 पाई सी क्यूब। आप जो थीटा की टर्म है उसको 0 से पाई इंटीग्रेट करेंगे और जो फाई की टर्म है उसको 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे। अब डी फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, डी फाई में जो इंटीग्रेशन है उससे डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा और फाई बचेगा और लिमिट होंगी 0 टू 2 पाई, तो इसकी वैल्यू 2 पाई आएगी और जो इंटीग्रेशन है साइन क्यूब थीटा का वो 4/3 आएगा। अब इन दोनों को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/3 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 3 सी क्यूब ये आएगा, और इस फॉर्मूले को हम लार्मोर फॉर्मूला बोलते हैं। ओके, थैंक यू।